हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण ये कहाँ पे शुरू किया जा रहा है? तो ये कहाँ पे शुरू किया जा रहा है? तो लद्दाख में शुरू किया जा रहा है दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क। कहाँ पे? तो लद्दाख में। लद्दाख अभी हाल ही में लद्दाख में जोजिला सुरंग का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? तो लद्दाख में किया जा रहा है। एशिया की अब तक की सबसे ऊंची समकालीन भूमि कला का प्रदर्शन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो वो लद्दाख में किया गया। अच्छा, सबसे ज्यादा मतलब ठंडा कहाँ पे पड़ता है? तो लद्दाख का ही एक जगह है द्रास। यहाँ पे सबसे ज्यादा ठंडा होता है द्रास। और सबसे कम बारिश कहाँ पे होती है? तो सबसे कम बारिश होता है लेह में। सबसे कम बारिश कहाँ होता है? लेह, जो कि लद्दाख का ही जगह है। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है? तो मासिनराम। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है? तो मासिनराम मेघालय। मासिनराम कहाँ पे होता है? तो मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का कौन सा क्षेत्र प्रथम एलिफेंट रिजर्व की मेजबानी करेगा? तो महाराष्ट्र का वो कौन सा क्षेत्र है जो प्रथम एलिफेंट रिजर्व की मेजबानी करने वाला है? वो है गोंदिया गढ़चिरौली। कौन है? गोंदिया गढ़चिरौली, जो कि महाराष्ट्र का प्रथम एलिफेंट रिजर्व की मेजबानी करने वाला है। एलिफेंट तो हाथी। अच्छा बता दीजिए, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस ये कब मनाते हैं? तो विश्व हाथी दिवस ये हम लोग कब मनाते हैं? तो 12 अगस्त को मनाते हैं। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। और विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं? वो भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। अच्छा, हाथी प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया था? तो एलिफेंट प्रोजेक्ट आया था 1992 में। एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया था? तो 1992 में एलिफेंट प्रोजेक्ट आया था। अच्छा, अभी हाल ही में गज उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो गज उत्सव, इसका आयोजन अभी हाल ही में असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में किसने उद्घाटन किया था? तो वो हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने, द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका गज उत्सव का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। अच्छा, यहाँ महाराष्ट्र की बात आई तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो गई? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो गई? मुंबई। यहाँ के सीएम हो गए एकनाथ शिंदे। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है? रमेश बैस जो है गवर्नर है। महाराष्ट्र के 15 वर्षों समुद्र पुल का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो बीडी सावरकर के नाम पे रखा गया है। बीडी सावरकर के जन्मदिन पर ही क्या हमारे नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था? बीडी सावरकर के जन्मदिन पर। कब हुआ था? तो बीडी सावरकर का जन्मदिन कब है? तो 28 जुलाई। इस दिन ही नया संसद भवन का उद्घाटन भी किया गया था। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार जो है वो मुंबई को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? वो मुंबई को कहा जाता है। अभी हंसारिस मुंबई नामक एक जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति मिली है। ये कहाँ पे मिली है? तो ये मुंबई में मिली है। ओम बिरला जी द्वारा राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया। कहाँ पे किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। ओम बिरला कौन है? ये लोकसभा स्पीकर है। एशिया का सबसे बड़ा क्लस्टर विकास योजना का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। और विकलांग कर्मचारी के लिए कितने % आरक्षण की सुविधा दी गई है? वो 4%, जो कि कहाँ पे दिया गया है? महाराष्ट्र में दिया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया जो कि कहाँ पे है? मुंबई में है। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1911 में। और इंडिया गेट कहाँ पे है? तो वो दिल्ली में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका में उत्पादन शुरू करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी कौन सी है? तो अफ्रीका में उत्पादन शुरू करने वाली प्रथम भारतीय ईवी कंपनी कौन सी है? वो है वन इलेक्ट्रिक। कौन सी कंपनी है?
वन इलेक्ट्रिक, जिसके अभी सीईओ कौन है, तो गौरव उत्पल जो है अभी इसके सीईओ है। अफ्रीका जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, अफ्रीका। यह जो है जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा यूरोप से अलग होता है। यूरोप से किस जल संधि के द्वारा अलग होता है, तो जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा। अफ्रीका में बुशमैन, पिग्मी और बद्दू जनजाति ये सब कह रहते हैं, तो अफ्रीका में रहते हैं। बुशमैन जो कि कालाहारी मरुस्थल पे, पिग्मी कांगो कांगो बेसिन और बद्दू जो है सहारा मरुस्थल में ये जनजाति रहते हैं। अफ्रीका की जो कांगो नदी है वो विषुवत रेखा को तथा लिम्पोपो नदी जो कि मकर रेखा को कितनी बार काटती है, तो 2 बार काटती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लीजिए। ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, जो कि किस महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, वो चुना गया है श्रेठा थाविसिन को। किसे, श्रेठा थाविसिन को थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। अभी हाल ही में मोहम्मद शाहबुद्दीन को बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। रामचंद्र पौडोल को नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। और बोला टिनुबू जिनको नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। पुष्प कमल दहल जिनको पुष्प कमल दहल इनको कहाँ का, इनको अभी नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो पुष्प कमल दहल जो है नेपाल के अभी प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, वो देश है हमारा भारत। कौन सा देश है, तो हमारा भारत देश है, जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला बन गया है। जो कि चंद्रयान 3 मिशन जो था वो जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला कब लॉन्च किया गया था इसको, चंद्रयान 3 मिशन को कब से लॉन्च किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। कब, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो LBM-3 M4। कौन है रॉकेट, वो कौन सा रॉकेट है, तो LBM-3 M4 रॉकेट के द्वारा, जिसको बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। लैंडर का नाम क्या था, तो लैंडर है विक्रम। लैंडर कौन है, विक्रम। और रोवर कौन सा है, तो प्रज्ञान, जिसको हमारे इसरो के द्वारा किया गया था। इसरो की स्थापना कब हुई है, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है, इसरो की मुख्यालय हो गया बेंगलोर को अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है, बेंगलोर को। और भारत का बगीचा किसे कहते हैं, तो वो बेंगलोर को ही कहा जाता है। प्रथम अध्यक्ष, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो विक्रम साराभाई। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो विक्रम साराभाई जो थे प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहते हैं, तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या पिता। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है कहाँ पे, तो ये जो है तिरुवनंतपुरम केरल में ये स्थित है। ये जो भी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया जाता है, ये कहाँ से किया जाता है इसरो का, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ये किया जाता है लॉन्च। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईकॉम 18 ने किसे डिजिटल व्यवस्था का सीईओ नियुक्त किया है, वो किसे सीईओ नियुक्त किया गया है, वाईकॉम 18 के द्वारा तो किया गया है किरण मणि को। किसे नियुक्त किया गया है, तो किरण मणि को नियुक्त किया गया है। अभी के कृतिवासन इनको TCS के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। लिंडा यात्रा इनको ट्विटर के सीईओ के रूप में, नील मोहन इनको यूट्यूब के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी फेसबुक के सीईओ कौन है, मार्क जुकरबर्ग। व्हाट्सएप के कौन है, बिल कैथकार्ट, व्हाट्सएप के बिल कैथकार्ट। और हिंदुस्तान यूनिलीवर के कौन है, वो है रोहित जावा को सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देश के बीच सीमा शुल्क के 14वें संयुक्त समूह की बैठक आयोजित की गई है? तो भारत ने किस देश के साथ 14वें संयुक्त समूह की बैठक आयोजित की है? तो वो बांग्लादेश के साथ किया गया है। किस देश के साथ? बांग्लादेश, जिसकी राजधानी क्या हो गई बांग्लादेश की? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या हो गई? तो बांग्लादेश की राजधानी हो गई ढाका। और मुद्रा क्या है? यहाँ का मुद्रा है टका। मुद्रा क्या है? टका। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद शाहबुद्दीन। और प्रधानमंत्री शेख हसीना जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। अब बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश भूमि समझौता अभी हाल ही में 8वीं वर्षगांठ मनाई गई है भारत और बांग्लादेश के भूमि समझौता का। भारत के लिए अभी 4 पारगमन मार्गों की अनुमति किसने दी है? तो वो बांग्लादेश देश दी है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, इसका मुख्यालय है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? तो सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ लगती है। भारत बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है? तो 40-96 किलोमीटर का बॉर्डर भारत बांग्लादेश के साथ साझा करता है। बांग्लादेश के साथ भारत की कितनी राज्यों की सीमा लगती है? तो 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ भारत की लगती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। भारत के त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को शून्य रेखा कहा जाता है। शून्य रेखा किसे कहते हैं? भारत के त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू की गई है? तो अभी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक ये कहाँ पे शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है वाराणसी में। कहाँ पे शुरू किया गया है? वाराणसी में। अच्छा, इसकी पहली बैठक कहाँ पे हुई थी? G20 सांस्कृतिक समूह की पहली बैठक खजुराहो मध्य प्रदेश में हुआ था। दूसरी बैठक कहाँ पे हुई है? दूसरी बैठक उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुई है। तीसरी बैठक कहाँ पे हुई है? तो हम्पी कर्नाटक में हुआ है। तीसरी बैठक हम्पी कर्नाटक में और चौथी बैठक जो कि वाराणसी में हुआ है। G20 जिसको अभी 2023 में होस्ट कौन कर रहा है? 2023 में इसको होस्ट भारत के द्वारा किया जा रहा है। 2022 में किसने होस्ट किया था? 2022 में इसका होस्ट इंडोनेशिया। किसने किया था? तो इंडोनेशिया ने किया था। और 2024 में कौन करने वाला है इसका होस्ट? 2024 में ब्राजील के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? 2024 में ब्राजील के द्वारा और 2023 में भारत कर रहा है। G20 जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। G20 की स्थापना कब हुई है? 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। G20 में कितने देश शामिल है? 19 देश और एक संगठन, यूरोपीय संघ एक संगठन है जो कि शामिल है इसमें। 2023 में इसका थीम क्या है? इस बार का थीम है वसुधैव कुटुंबकम। थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम जो है थीम है इसकी। इसका इंग्लिश 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर। इंग्लिश थीम क्या है? 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर जो है इसका थीम है। अभी चौथी G20 व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक अभी हाल ही में कहाँ पे हुई है? ये जयपुर में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो व्यापार एवं निवेश मंत्रियों की बैठक चौथी जयपुर में किया गया है। G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की भी बैठक अभी हाल ही में कहाँ पे की गई है? ये गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। कहाँ पे? गुजरात के गांधीनगर में ये किया गया है स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक। G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ पे की गई है? तो पर्यावरण एवं जलवायु की चौथी बैठक चेन्नई में की गई है। और रोजगार समूह की पहली बैठक कहाँ पे की गई है? तो रोजगार समूह की पहली बैठक ये जोधपुर में किया गया है। कहाँ पे? रोजगार समूह की जोधपुर में की गई है। पर्यटन समूह की तीसरी बैठक ये कहाँ पे आयोजित की गई है? तो पर्यटन समूह की तीसरी बैठक जो है वो श्रीनगर में आयोजित की गई है। G20 आपदा जोखिम की न्यूनीकरण समूह की तीसरी बैठक ये कहाँ पे की गई है? तो ये की गई है चेन्नई में। कहाँ पे की गई है? चेन्नई में। तो G20 को ये सारा क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में ओणम पर्व कहाँ मनाया गया है? तो अभी हाल ही में ओणम पर्व कहाँ पे मनाया गया है? वो मनाया गया है केरल में। कहाँ पे मनाया गया है? तो केरल में। और पोंगल त्योहार कहाँ पे मनाते हैं? तो पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है? तो पोंगल
अट्टूकल पोंगल, अट्टूकल पोंगल ये कहाँ पे मनाते हैं? तो अट्टूकल पोंगल जो है ये हम केरल में मनाते हैं। कहाँ पे? ये केरल में मनाया जाता है अट्टूकल पोंगल, और पोंगल तमिलनाडु में। अभी केरल की बात आई तो केरल की राजधानी क्या हो गई? तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी हो गई। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो गए? पिनरई विजयन जो है केरल के मुख्यमंत्री हो गए। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अभी केरल का नाम बदल के क्या करने की घोषणा की गई है? तो केरल का नाम बदल के केरलम क्या किया गया है? तो केरलम करने की घोषणा की गई है। यहाँ की राजभाषा क्या है? केरल की मलयालम यहाँ की राजभाषा है। यहाँ के प्रमुख नृत्य क्या है? तो कथकली और मोहिनीअट्टम जो है यहाँ के प्रमुख नृत्य है। दक्षिण का कश्मीर, दक्षिण का कश्मीर किसे कहते हैं? वो केरल को कहा जाता है। अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? वो कोचीन को कहा जाता है। भारत का मसालों का बगीचा, भारत का मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? तो केरल को कहते हैं। भारत का बगीचा किसे कहते हैं? तो वो बेंगलुरु को कहता है। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो वो है केरल। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो गया? केरल हो गया। अभी हाल ही में 69वीं नेहरू ट्रॉफी का आयोजन, जिसे बोट रेस भी कहते हैं, स्नेक बोट रेस, स्नेक बोट रेस, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है अभी हाल ही में? तो 69वीं नेहरू ट्रॉफी का आयोजन किया गया है, ये केरल में किया गया है। अभी मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो 9वां संस्करण मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण ये कहाँ किया गया है? तो ये केरल में किया गया है। और सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव सूर्यांशु ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये किया गया है, ये किया गया है कहाँ पे? ये किया गया है केरल में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया है? इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? मेजबानी कौन कर रहा है? तो दक्षिण अफ्रीका। इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? तो दक्षिण अफ्रीका जो है इसकी मेजबानी कर रहा है। 2023 में इसका मेजबानी कौन कर रहा है? तो साउथ अफ्रीका कर रहा है। 2021 में किसने मेजबानी की थी? तो 2021 में भारत इसका होस्ट था। कौन था? भारत था। 2022 में इसका होस्ट कौन था? तो भारत में था। 2022 में चीन था और 2023 में साउथ अफ्रीका। अभी 15वां साउथ अफ्रीका कर रहा है। 13वां कौन किया था? तो 13वां किया था भारत। 14वां किया है चीन। और 16वां कौन करेगा? तो 16वां करेगा ब्राजील। 16वां कौन करेगा? तो ब्राजील। कब करेगा? तो 2024 में। 2024 में 16वां जो है ये ब्रिक्स का मेजबानी कौन करेगा? तो ब्राजील के द्वारा किया जाएगा। ब्रिक्स में कितने देश शामिल है? तो ब्रिक्स में 5 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? तो 5 देश शामिल है। कौन कौन सा है 5 देश? तो ब्राजील हो गया, रूस हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया और साउथ अफ्रीका। ये 5 देश। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स का 2001 में नील जी ओनील किसने? तो 2001 में जिम और नील के द्वारा इसकी संकल्पना दी गई थी। कब दी गई थी? 2001 में दी गई थी। और 2009 में इसकी पहली बैठक हुई थी। कहाँ पे? में इसकी पहली बैठक की गई थी। ये कारिनबर्ग रूस में। कहाँ पे की गई थी? रूस में इसकी पहली बैठक की गई थी। साउथ अफ्रीका इसमें कब शामिल हुआ था? तो साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था 2010 में। साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ था? तो साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था। अच्छा, ये ब्रिक्स का एक बैंक संगठन है। वो कौन सा है ब्रिक्स का बैंक संगठन? तो वो है एनडीबी। ब्रिक्स का बैंक संगठन कौन सा है? एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। इसकी स्थापना कब हुई है? एनडीबी की स्थापना 2014 में हुई है। एनडीबी इसको नाम किसने दिया था? तो नाम दिया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका नामकरण किया गया था एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इनके अभी
अध्यक्ष कौन है एनडीबी के? तो दिल्मा रूसेफ। दिल्मा रूसेफ जो है अभी एनडीबी के अध्यक्ष है। एनडीबी में कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य देश शामिल है? तो 9 सदस्य देश है। और 9वां कौन सा है? तो 9वां देश है मिस्र। 9वां देश कौन सा है? तो 9वां देश हो गया मिस्र। अच्छा, ब्रिक्स में अभी हाल ही में अल्जीरिया ने शामिल होने के लिए आवेदन किया है। किसने? तो अल्जीरिया ने अभी हाल ही में ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है, ये याद रखिएगा। अच्छा, ब्रिक्स का बता दीजिए, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रिक्स का इसका मुख्यालय है संघाई चीन। इसका मुख्यालय कहाँ पे हो गया? ब्रिक्स का मुख्यालय हो गया संघाई चीन। संघाई जो कि किस नदी किनारे है? यांगतीसी नदी किनारे। किस नदी किनारे? यांगतीसी नदी किनारे है। तो आज के लिए इतना ही। चलिए अब कल के क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। कल का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति को जॉर्ज लेवली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? वो किया गया है राज चेट्टी को। किसको सम्मानित किया गया है? तो राज चेट्टी को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जरूरतमंदों एवं गरीब बेघरों के लिए अबुआ आवास योजना की घोषणा की है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? किस राज्य के द्वारा? तो झारखंड के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो झारखंड के द्वारा किया गया है। अभी हाल ही में इरफान ए लाइफ इन मूवीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक अभी हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है? लिखा गया है शुभ्रा गुप्ता के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? तो शुभ्रा गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। अभी CSIR NPRI ने नमूह 108 लॉन्च किया है, जो कि क्या है? ये जो है एक कमल का फूल है, जिसमें कितनी पंखुड़ी है? 108 पंखुड़ी है इस कमल के फूल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नशीली दवाओं के खतरे से लड़ने के लिए कोलकाता में नशा मुक्त अभियान किसने शुरू किया है? तो नशा मुक्त अभियान किसने शुरू किया है? किसके द्वारा शुरू किया गया है? वो किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो कि हमारी वित्त मंत्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, BPCL के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में BPCL के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? वो बनाया गया है राहुल द्रविड़ को। किसे बनाया गया है? तो राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, साउथ इंडियन बैंक के नए प्रबंध निदेशक एवं CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साउथ इंडियन बैंक के MD एवं CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है PR शेषराधी को। किसे? PR शेषराधी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहा ट्यूलिप गार्डन एशिया के सबसे बड़े गार्डन के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है? तो ये कहा? तो ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर। कहाँ पे? श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फीफा महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो फीफा महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो स्पेन के द्वारा। किसके द्वारा? स्पेन के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करने की मांग की है? तो वो किस देश ने की है? तो इंडोनेशिया ने। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।